हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। राइट। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सिलेबस में क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्योंकि हम सबको पता है कि सिलेबस को रिवाइज किया गया है। ठीक है, सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया है, उसको छोटा किया गया है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करने के बाद में हम लोगों को करना है एचसीएफ एलसीएम, और उसके बाद फाइनली हम लोगों को करना है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। राइट। अब जो पूरा वेटेज है इस चैप्टर का कितना है, 6 नंबर है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। अब इस चैप्टर से 6 मार्क्स स्कोर करना बच्चों बहुत ईजी है। ठीक है, अब बहुत ईजी है क्योंकि सिलेबस को रिवाइज किया गया, उसको छोटा कर दिया गया। राइट। तो जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सब कुछ करेंगे। इनफैक्ट हम लोग थ्योरी करेंगे। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे, हम लोग एग्जाम्पलर का सारा क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो रेफरेंस बुक होगा उससे भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी संभावना एग्जाम में आने का सारा करेंगे। सो यहाँ पे पूरे मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, बस सिस्टमेटिकली हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, सिलेबस को फॉलो करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं नंबर्स को। ठीक है, नंबर के बारे में हम लोग 9th में क्या पढ़े थे, क्लास 9th में नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया था। 8th तक हम लोग को रैशनल नंबर पढ़ाया गया था। ठीक है, और फिर 9th में हम लोगों को एक नया नंबर सिखाया गया था जो क्या था, इरेशनल नंबर था। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को, नंबर का क्लासिफिकेशन समझते हैं हम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। राइट। तो देखो, क्लासिफिकेशन में एंटायर नंबर सिस्टम को, पूरे नंबर सिस्टम को बच्चों हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम, ठीक है। अब एंटायर नंबर सिस्टम को बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है वो? तो पहला नंबर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, बट बच्चों हम लोग के पोर्शन में भी ये नहीं है। ठीक है, हम लोग को अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, हम लोग को अभी इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट एग्जैक्टली नंबर सिस्टम का, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये हम लोग के पोर्शन में नहीं है। सो इसको हटा दो, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में। ठीक है, आप लोगों को किस में पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है। सो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे फिलहाल अभी रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे किस पे, रियल नंबर के ऊपर। अब रियल नंबर क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो रियल नंबर को फर्दर बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर कौन सा होगा इसमें, रैशनल नंबर, एंड द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो रैशनल नंबर हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्लास 8 में ही एक चैप्टर था हम लोग का, पहला चैप्टर क्या था, रैशनल नंबर का था। ठीक है, और 9th में उसमें हम लोग को ये नया नंबर इरेशनल नंबर सिखाया गया। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इन इरेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, तो वो नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, जहाँ p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, या फिर a/b भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा हो वो क्या हो, 0 नहीं हो। ठीक है, सो p/q बोल लो या फिर a/b बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या, p एंड q क्या होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाता है वो, रैशनल नंबर कहलाता था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। इसका एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला डेफिनेशन भी था। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में इसको अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग डेसिमल में। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे क्या वहाँ पे, याद करो, हम लोग डेसिमल में सीखे थे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर तो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, या फिर तो ख़त्म हो जाए टर्मिनेट कर जाए, या फिर टर्मिनेट नहीं करे तो रिपीट करे, ठीक है, या फिर तो ख़त्म होगा और ख़त्म नहीं हुआ तो क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं टर्मिनेटिंग का, जैसे कि 1/2 क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक है। 1/4 क्या होगा, 0.25 होगा। ये सब रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग टाइप का, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होगा बच्चों, ये होगा 1/3 लाइक 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इसको लोग बोलते थे 0.3 का बार, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, दोनों के बीच में और लगा हुआ, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को, ठीक है, डिफाइन किया करते थे, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में नहीं है अभी फिलहाल ये, बट डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर बच्चों, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है, एंड लिखना है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी होगा, लाइक √2, √3, √5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब रूट के अंदर कोई भी नंबर डाल दो, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर देखें यहाँ पर 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, वैसे ही 4 स्क्वायर 16 होता है, सो तो ये सारा नंबर, इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। हालांकि डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली बार बार सामने आएगा, आप लोगों के रैशनल नंबर वर्ड आप लोगों को बार बार सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए। तो रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आया। फर्दर बच्चों, रैशनल नंबर को हम लोग, ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है वो, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों इसको हम लोग, एक तो है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और दूसरा है नॉन इंटीजर, एंड नॉन इंटीजर, ठीक है। नॉन इंटीग्रल नंबर्स एंड इंटीग्रल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर को हम लोग बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किए यहाँ पे, इंटीजर में और नॉन इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, नंबर लाइन पे आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या होता है, एक तो 0 होता है, और 0 के राइट में हम लोग क्या लिखते थे, पॉजिटिव नंबर्स को लिखते थे, और 0 के लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते थे, नेगेटिव नंबर्स को लिखते थे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर राइट में, नेगेटिव लेफ्ट में, और 0 खुद क्या था बच्चों, 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पढ़ाया जा चुका है। सो वी कैन से कि इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। फिर क्या है, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो 0 क्या है, इंटीजर क्या है, कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर का, 0 का और नेगेटिव नंबर का, ठीक है। एग्जाम्पल, जो पूरा नंबर होता है, जैसे कि नंबर लाइन पर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट, फिर इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये नंबर लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पूरा नंबर क्या कहलाता है, कंप्लीट नंबर, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर का, 0 का और नेगेटिव इंटीजर का। इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं हम लोग, होल नंबर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर, ठीक है। और फर्दर होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 0 एंड नेचुरल नंबर,
ओके बच्चों, तो ये क्या है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है नंबर का। ठीक है, हम लोग 9 में पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लिए। ठीक है, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से करते हैं बच्चों। ठीक है, इरेशनल को हम लोग क्यू बार से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर को हम लोग जेड से करते हैं, कभी कभी आई से भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होल नंबर है उसको डब्ल्यू से करते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। नॉन इंटीग्रल नंबर क्या होता है बच्चों? नॉन इंटीग्रल नंबर जो इंटीजर नहीं है, मतलब लाइक डेसिमल हो सकता है, -0.53 या फिर 1/6। ठीक है, दीज आर नॉन इंटीग्रल नंबर, टूटा हुआ नंबर। ठीक है, सो 3.392 इस तरह का नंबर जो होता है क्या होता है? ये सारा नॉन इंटीग्रल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा नंबर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, पहले मेन टॉपिक पे, जो कि क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बच्चों, अब हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप लोगों को 2 नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है एग्जैक्टली जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, सो नंबर्स which have only 2 factors, कौन कौन सा? 1 and itself। ठीक है, जिन नंबर्स का केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक नंबर खुद हो, उसको क्या बोलते थे हम लोग? प्राइम नंबर, याद करो। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो बच्चों कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, बचपन में पढ़ाया गया था बच्चों, ऐसे ही पढ़ाया गया था हम लोगों को। 2 फैक्टर है, एक और खुद, तो प्राइम नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक बार इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ काम करते हैं हम लोग, नंबर लिख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 14 तक लिख ले, कोई बात नहीं। ठीक है, वहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तो बहुत सारा होता है, बट यहाँ तक हम लोग लिखे हैं समझने के लिए इसको। ठीक है, 1 क्या है बच्चों? तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, इट इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, कहीं भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब इसका किस्मत ही खराब है। ठीक है, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। ठीक है, अभी किस्मत अच्छा भी हो सकता है, नहीं है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज 2। क्या बच्चों? 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 ही फैक्टर इसका, एक तो खुद है वो 2 का 2 ही, और एक 1 है। ठीक है, 2 ही फैक्टर इसका, तो ये क्या है? दिस इज द प्राइम नंबर। ठीक है, बट एक बात इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2 है ना, एकलौता प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एकलौता प्राइम नंबर नहीं, एकलौता इवन प्राइम नंबर। ठीक है, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारा जितना भी प्राइम नंबर आप लोगों को मिलेगा सारा ऑड मिलेगा, चेक कर लेना। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, पहला प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र एकलौता इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 3 क्या है बच्चों? 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 4, ठीक है, 4 है बच्चों फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ये पहला कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये एक कंपोजिट नंबर है, और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर कोई पूछे आप लोगों से तो बोलना 4। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर पूछे तो 2 बोलना है। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 5 क्या है बच्चों? 5 प्राइम नंबर है। 6 क्या है? 6 अगेन कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 7 इज प्राइम नंबर। 8 इज कंपोजिट नंबर। ज़्यादा फैक्टर है ना, देखो 4 का क्या फैक्टर होगा?
1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, 5 का तो 1 और 5 ही होगा, 6 का 2 3 1 6 4 फैक्टर है इसका। ठीक है, 7 का फिर 1 और 7 होगा, 8 का बहुत सारा फैक्टर है। ठीक है, 9 का भी है, 10 का भी है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे हम लोग अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोजिट नंबर्स को। ठीक है, प्राइम नंबर्स को दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझने के बाद में बच्चों अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल थ्योरम का। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं पहले हम लोग। स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का बच्चों। ठीक है, तो यही सुन के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली है। ठीक है, सो स्टेटमेंट है इसका, एनी कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनो और समझो, याद करने का जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, सो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या उसको फैक्टराइज करके हम लोग उसके प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर के लिए कुछ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बना हुआ है पहले से ही। ठीक है, कोई दूसरा नहीं आ सकता उसमें, जो प्राइम नंबर उसमें इन्वॉल्व है वही रहेगा। अभी समझेंगे एग्जाम्पल से हम लोग। ठीक है, कोई बाहर से नहीं आकर उसमें मतलब एंटर कर सकता है एग्जैक्टली कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सेट बना हुआ है प्राइम का, उसी सेट से वो कंपोजिट नंबर बनेगा। मतलब कुछ कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंपोजिट बना सकते हैं, और कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यूनिक होता है यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, और वहाँ पे जो ऑर्डर होता है लिखने का वो मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उसे समझ में आएगा हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे ले लो 840। ठीक है, 840 को लिखने का तरीका है, 840 क्या है बच्चों, 840 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, CN मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब हम लिखे हैं यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, CN मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर यहाँ पे लिखे हैं हम। 840 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसको एक्सप्रेस करो प्राइम के प्रोडक्ट में। ठीक है, 840 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 840 इज 2 420 2 210 2 105 3 35 5 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 बार 2 आया है ना यहाँ पे। तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो बच्चों समझो 840 किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो 840 यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारा प्राइम नंबर है। अभी सारा जितना भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 840 बन जाएगा। मतलब कुछ प्राइम को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी कंपोजिट नंबर को हम लोग इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही क्या है हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो क्या है ये है सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है, अब सुन के ज़रा खुशी महसूस हो रहा होगा, नहीं? ठीक है, अब सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये क्या है, ये सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से बचपन से सिखाया गया। ठीक है, तो हम लोग को पता है इसके बारे में, अच्छे से पता है। हम लोग किसी को भी इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। बट इसको रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग, जिस नंबर को फैक्टराइज करते हैं, जिसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जो कि एक प्राइम, कुछ प्राइम का कॉम्बिनेशन है, जो कि कुछ प्राइम का कॉम्बिनेशन है। मतलब कुछ प्राइम को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंपोजिट बना सकते हैं और कंपोजिट नंबर को तोड़ के, ठीक है, प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूनिक होगा, मतलब इसमें 2, 3, 5, 7 के अलावा और कौन सा आ सकता है? और तो कोई नहीं आ सकता है इसमें, किसी को अलाउ ही नहीं करेगा आने के लिए। जब जो भी नंबर डालेंगे इसमें, इसका वैल्यू बदल जाएगा, 840 रहेगा ही नहीं फिर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी और इंक्लूड कर दिए तो जब भी रहेगा तो 2, 3, 5, 7 ही रहेगा, चाहे किसी ऑर्डर में, किसी पावर पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 रहेगा। यहाँ 2 का 3 पावर होगा, 3 का 1 पावर, 5 का 1 पावर, 7 का 1 पावर। ठीक है, तो जब भी रहेगा तो इतना ही रहेगा। ठीक है, और जो लास्ट लाइन है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखने के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब अगर हम लोग ऐसा लिख दें कुछ 3 × 5 × 2 का पावर 3 × 7, जंबल कर दिया। ठीक है, जंबल कर दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक घर में अगर 4 आदमी रहता है बच्चों, ठीक है, 3 रूम है, ठीक है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन आदमी किस रूम में है। ठीक है, जो जहाँ जाएगा वहाँ रहेगा। आदमी तो 4 ही है घर में। ठीक है, कोई बाहर से तो बुला के हम लोग रखने वाला नहीं है। ठीक है, बाहर से बुला के किसी को तो हम लोग रखने वाला नहीं है। ठीक है, तो बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ बाहर से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंपली वही प्राइम नंबर इन्वॉल्व रहेगा। मतलब यूनिक है यहाँ पे, प्राइम जो भी आ रहा है, फैक्टराइजेशन जो हम लोग कर रहे हैं यूनिक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी भी ऑर्डर में भी लिखा हुआ हो जा सकता है ये। ठीक है, इसको हम लोग पावर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, जो कि हम लोग का अगला टॉपिक है। और आज हम लोग बस 2 ही टॉपिक कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे। और ये जो टॉपिक है अपना प्रूफ ऑफ रेशनैलिटी, ये हम लोग करेंगे अपने किसी दूसरे सेशन में। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं एचसीएफ एलसीएम। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी कोई नया टॉपिक नहीं है हम लोग के लिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत बार हम लोग निकाल चुके हैं नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, सो हम लोग को पता है इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए, यहाँ पे इसको रिवाइज करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। ठीक है, तो पहले 2 नंबर लेते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हम लोग के पास 2 नंबर है, 12 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब 12 को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके प्राइम का प्रोडक्ट में, क्योंकि 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और हम लोग को पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम के प्रोडक्ट में। ठीक है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। सो यहाँ 12 का क्या क्या होगा? प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग उसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 2 और 3। ठीक है, अगर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा हम लोग को? 2, 2, 3 मिलेगा। तो इन लोगों के प्रोडक्ट में हम लोग 12 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। सो अब इसको पावर में लिख लो, 2 का पावर 2 × 3। वैसे ही 20 को लिखो। 20 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 × 2 × 5 हो जाएगा, मतलब 2² × 5। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है इनके प्रोडक्ट में, जितना भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है सबको एक एक बार लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, और तो कुछ दिख नहीं रहा हम लोगों को। इसमें 2 और 3 दिख रहा है, इसमें 2 और 5 दिख रहा है। सो 2, 3 एंड 5। ठीक है, अब जो हाईएस्ट पावर है नंबर्स का वो लगाते हैं इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पे 2 है, यहाँ पे 2 पे 2 है, यहाँ पे 3 पे 1 है, 5 पे 1 है। सो यहाँ 2 पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा? 6, 5 जा, मतलब यहाँ पे 15 एंड 4, सॉरी 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। समझ में आया क्या किया हम लोग? जितना भी इसमें प्राइम फैक्टर है सबको एक बार लिख लिए, और
जो भी हाईएस्ट पावर इन लोगों का, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग लगा के मल्टीप्लाई करके निकाल लिए एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 12 and 20, तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर, अब इसका फैक्टर तो पता है, 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, तो 2 2 3 इसका फैक्टर है, इसका 2 2 5 फैक्टर है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 नहीं है, तो 2 ही लिखो, ठीक है। और 2 का लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। सो 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, एचसीएफ हो जाएगा ना बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इज अ प्रोडक्ट, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। सो वी कैन से एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, फिर एचसीएफ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिख लो यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। सो ध्यान दो, समझने का बात क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट है, एलसीएम क्या प्रोडक्ट है ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये समझने का चीज़ है क्या, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें, 2 है 3 है 5 है, सबका क्या लेंगे हम लोग, जो भी इसका ग्रेटेस्ट पावर होगा वो ले लेंगे। यहाँ 2 का 2 है ग्रेटेस्ट पावर, 3 का 1 है, 5 का 1 है, तो वो ले लिए। एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, छोटा वाला पावर जो भी होगा इसका, खाली कॉमन का, जो भी कॉमन होगा इन दोनों में उसका, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर को लेना है, जितना भी प्राइम फैक्टर है अलग अलग टाइप का, सबको ले लो और देख लो कि किसका पावर ज़्यादा है, पावर को एक बार लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ही लेंगे, एक बार लेंगे तो, ठीक है, दोनों को नहीं लेंगे। यहाँ भी 2 का पावर 2 ले लिए, यहाँ भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है, एक बार 2 को लेना है और हाईएस्ट पावर चेक करके वो लगा देना है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन देखना है, कॉमन में लोएस्ट पावर देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे जो निकाला हम लोग एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों नंबर का, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 12 और 20 का, ठीक है। एलसीएम ऑफ 12 20 एंड एचसीएफ ऑफ 12 20 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा, इसका कितना आया था 60 आया था, और एचसीएफ कितना आया था 4 आया था, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, क्या होगा, नंबर कौन सा लिया था हम लोग, 12 लिए थे 20 लिए थे, तो 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240। तो क्या समझ में आया हम लोग को, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, जो भी 2 नंबर ले रहे हैं, 2 पॉजिटिव नंबर लिए हैं यहाँ पे, सो जो प्रोडक्ट है नंबर्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए बी एंड ये फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है 2 नंबर का, तो फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करके कर सकते हैं, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला को समझने के बाद में थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर और मल्टीपल, बच्चों यहाँ समझो चीज़ को, क्योंकि इस पर बेस बहुत सारा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आता है, तो लैंग्वेज को डिकोड करना भी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग करेंगे सारा क्वेश्चन यहाँ पे,
जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे देखो, बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, ठीक है। और हम लोग SCF का बात करें, मतलब ऐसे ही नोट है ये, समझो इसको, ठीक है। और हम लोग SCF का बात करें, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन है, ठीक है। देखो अगर हम लोग SCF का बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो यहाँ फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर को तोड़ देते हैं, नंबर को तोड़ देते हैं तभी तो फैक्टर निकालते हैं ना उसका। 12 को क्या किया हम लोग, तोड़ दिए, ठीक है। 12 को क्या किया हम लोग, तोड़ दिए। तो 12 को तोड़ के क्या लिखे हम लोग, 2 इंटू 3 लिखे, ठीक है। और 20 को भी तोड़ दिए, 20 को भी तोड़ दिए, तो क्या मिला हम लोग को, 2 इंटू 5 मिला, ठीक है। तो फैक्टर मिलता है हम लोग को नंबर को तोड़ के, कंपोजिट नंबर को तोड़ते हैं, ठीक है, उसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। और उसमें से जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया दोनों में, फिर 2 आया, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2, तो SCF क्या हो गया यहाँ पे हम लोगों का, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं LCM का, ठीक है, हम लोग LCM का अगर बात कर रहे हैं तो LCM क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ हम लोग तोड़ते नहीं हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है। टेबल पढ़ो, ठीक है, टेबल पढ़ते हैं, जैसे 12 का टेबल पढ़ो तो क्या आएगा, ठीक है, ये आएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 60, ठीक है, ऐसे नंबर आएगा। और 20 का पढ़ेंगे तो क्या होगा, 20 का पढ़ेंगे तो क्या होगा, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को टेबल लिखेंगे अगर हम लोग, तो इस तरह से हम लोग को नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल होगा जो 12 का 24, 12 का 2 टाइम्स है, 36 12 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल कर रहे हैं उसको हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, जो लोएस्ट है। मतलब यहाँ देखो 12 का, 12 में क्या है, 20 में क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो दोनों में है, तो यहाँ पे हमको 60 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको 60 दिख रहा है, ठीक है। इसके पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें है, ठीक है। यहाँ पे जो 60 यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी हम लोग को 60 यहाँ पे दिख रहा है, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं जो कॉमन है। तो ये क्या हम लोग का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, 60 क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद भी बहुत सारा नंबर आएगा ऐसा, इसके बाद भी बहुत सारा नंबर ऐसा आएगा जो क्या होगा, एग्जैक्टली कॉमन होगा दोनों में, बट हम लोग को लोएस्ट निकालना है। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 4, ठीक है। यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 60। समझ में आया। तो ये बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था, एक बार इसको हम रिव्यू कर लिए, एक बार इसको रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। ये 2 नंबर का बात था बच्चों, ठीक है। ये 2 नंबर का ऐसे एलसीएम निकालना हम लोग सीखे, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग छोटा सा, ठीक है। देखो जैसे निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे कर लेते हैं। अब मान लो 3 नंबर लेते हैं कोई सा भी, यहाँ पे लो 8, 12 एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 60, 8, 12 और 60, ठीक है। 8, 12 एंड 60। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। इसका क्या होगा 12 का, 2 इंटू 3, और 60 का क्या होगा, इसका होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे पावर में लिख लो, 2 का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन लोग का ऐसे एलसीएम निकालो, ठीक है। अब अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो सारे फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2 है, 3 है और 5 है, 2 है, 3 है और 5 है, राइट। 2, 3 और 5 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा होगा, देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 लेंगे हम लोग, जो हाईएस्ट पावर है वही लेंगे। 3 का देखो, 3 में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 को एक बार लेंगे और 5 भी एक बार ही आएगा, तो 5 को भी एक बार लेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, दिस इज़ 8
इंटू 3 इंटू 5, तो 24, 5 से 120, तो 120 हम लोग का आंसर होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। 120 क्या होगा, एलसीएम होगा। वैसे अगर हम लोग एचसीएफ निकालें इन तीनों का, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एचसीएफ निकालें हम लोग, यहाँ पे एचसीएफ निकालें इसका 8 का, 12 का और 60 का, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, जो कॉमन है वही मिलेगा। तो देखो यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं साथ में और इसके, अकेला 3/2 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, तो ये इन दोनों नंबर को तो लेना है, कोई बात ही नहीं है। 3 और 5 को तो लेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पे 2 ही को लेंगे, 2 ही तीनों में कॉमन है। और लोएस्ट पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो लोएस्ट पावर 2 होगा, तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा, 4 होगा। इसका एचसीएफ भी कितना होगा बच्चों, 4 होगा ना। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ भी करना है हम लोगों को। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन सा है, 8 है, 12 है और 60 है। क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा 12 6 72, 720 इंटू 8, तो 720 इंटू 8 कितना होगा, 8 2 16, 6 1 57, 5760 कितना आ रहा है, 5760, राइट। नाउ अब जो इन लोग का एचसीएफ एलसीएम आया उन लोग का निकालो, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन लोग का जो था हम लोग का एलसीएम कितना आया, 120 आया, ठीक है, और एचसीएफ कितना आया हम लोग का, 4 आया, तो कितना हो गया, 48, 480 हुआ, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है हम लोगों को, मिल रहा है यहाँ पे 5760 मिल रहा है, और एलसीएम इन लोगों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके 480 मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या, कि अगर 3 नंबर का है, अगर 3 नंबर दिया हुआ हम लोगों को, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। तो 2 नंबर का हम लोग निकाले बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एक फार्मूला भी सीखे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी सीखे यहाँ पे, एक विजुलाइजेशन भी किए, ठीक है, कि फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह में, ठीक है। सो इसको भी ध्यान में रखना। 3 नंबर का भी निकाल कर देखें यहाँ पे, 3 नंबर से भी सीखे हम लोग 3 नंबर का कैसे निकालते हैं। तो ओवरऑल इसका पूरा आइडिया हम लोग को मिल चुका है, समझ में आ गया है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्लास 10th में हम लोगों को इसी मेथड से, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, निकालने के लिए बताया जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग इस पर जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपने किसी दूसरे सेशन में प्रूफ ऑफ रेशनैलिटी करेंगे, राइट। चलो तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ना बच्चों अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करना है उसमें हम लोगों को उसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सो 140 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसके प्राइम के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 140 लिखो, 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। सो 140 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 70, 2 35 और 5 और 7, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर हम लोग को मिला फैक्टराइज करके क्या मिला, 257 मिला, ठीक है। 2 बार 2 आया, तो यहाँ लिखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग 140 को, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, ठीक है। सो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड वन इज 156, 156, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फिर यहाँ लिखो 156, सबका हम लोग क्या करना है एग्जैक्टली प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। सो 2 दिस इज 78, ठीक है, 2 39 3 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है।
बहुत सिंपल है लिखना बच्चों। ना तीसरा 3825, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ देख लो, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, क्योंकि यहाँ डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को याद है सारा रूल डिविजिबिलिटी वाला, तो ऑब्वियसली आप लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है, नाउ 3825 याद करो, इनको ऐड करके देखो। यहाँ तो 2 से तो कुछ होने वाला नहीं है, 3 से चेक करो। 8 and 3 11, 2 13 and 5 18, तो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 and 5, ये हो जाएगा। अगेन 12 and 3 15, तो 3 से फिर से डिविजिबल होगा, 4 25 होगा बच्चों। फिर 5 से होगा, अब 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो 5 8 जा 40 and 5 85, और फिर 5 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 17, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 5005। ठीक है, तो 5005 5005। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि 3 से तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 5 से ही कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 है। सो 1001। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ऑड इवन प्लेस को देख लो ना। यहाँ पे 1 + 0 1 होता है, और 0 + 1 1 होता है, तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 से कर लो। 11 9 जा 99 1 91 हो गया। अब ये 7 से भी कटने वाला था। ठीक है, 7 13 जा 91, तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है? इसमें है 5 7 11 और 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 7 4 2 9। ठीक है, अब ये तो 2 से होगा नहीं बच्चों, 3 से चेक करो। 9 2 11 11 4 15 15 और 7 22, नहीं होने वाला 3 से भी। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर सकते हैं हम लोग। तो 7 से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं होगा बच्चों ये। ठीक है, 8 9 10 11 12। 13 से चेक कर सकते हैं क्या? 13 4 जा 50, 13 5 जा 65, 7 9। 13 से भी नहीं होगा बच्चों ये। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं किससे? 19 से। 19 से दिख रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, 19 से दिख रहा है क्योंकि यहाँ 9 है लास्ट में। ठीक है, तो 9 2 जा कितना होता है बच्चों? 18 होता है। तो अगर हम लोग 742 में, ये जो नंबर है 742, उसमें अगर 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो 742 + 18, तो ये आएगा 760, जो कि 19 से डिविजिबल है, मतलब ये 19 से होगा। ठीक है, तो 7429 19 से डिविजिबल है बच्चों ये। तो 19 3 जा 57। ठीक है, 19 से कितना होता है? 57 होता है, और यहाँ पे कितना होगा? 17 होगा, 172, और 19 9 जा 171, 19 1, इतना आ जाएगा 391 है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 17 से भी डिविजिबल है। 17 2 जा 34, और 17 3 जा 51, तो ये आ जाएगा बच्चों। इसका क्या आ जाएगा? 19 × 17 × 23। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर चेक करना है आपको डिविजिबिलिटी 19 से है कि नहीं है, 17 से है कि नहीं, तो उसका रूल होता है बच्चों। 19 से अगर चेक करना है तो क्या करते हैं हम लोग? ये जो हम लोग का लास्ट होता है ना डिजिट, जो आखिरी वाला नंबर होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? डबल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग नंबर उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं जब तक वो 2 डिजिट में नहीं चला है। ठीक है, और फिर चेक कर लेते हैं 19 से है कि नहीं। तब 19 से होगा तो फिर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको डबल करेंगे अगर 9 को, तो क्या आएगा? 18 आएगा, और इसमें 18 अगर हम लोग ऐड कर देंगे 742 में, तो क्या आएगा? 760 आएगा। 760 19 से डिविजिबल है, 760। ठीक है, 19 4 जा कितना होता है? 76 होता है। ठीक है, तो इस तरह से 19 का चेक करते हैं। अगर और भी डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को सीखना है, जानना है, अगर याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उसके लिए एक सेशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जिसमें हम केवल डिविजिबिलिटी रूल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना, यहाँ पे हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे उसका। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो यहाँ पे, फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हम लोग इन नंबर्स का LCM SCF निकालना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट को विद हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 26 and 91।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 26 को और 91 को यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेंगे उसके प्राइम के प्रोडक्ट में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ करो, देखो यहाँ पे 26 और 91, ठीक है। तो ये कितना होता है 26 कितना होता है बच्चों, ये होता है 2 × 13, ये भी प्राइम है, हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा 91, मतलब ये कितना हो जाएगा 7 × 13, ठीक है। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम किसका निकालना है 26 का और 91 का। सो एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों हम लोग, एलसीएम में जो भी इसमें इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टर, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर इसमें इन्वॉल्व है उसको एक बार लिख लो यहाँ पे। तो क्या है 2 है, 7 है और 13 है, ठीक है। तो सब पे क्या करो, जो हाईएस्ट पावर वो लगा दो। तो सब पे 1 पावर है बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 × 13, जो कि होता है कितना 182, ठीक है। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, एचसीएफ में होता है बच्चों कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में है वो है 13, और इसका लोएस्ट पावर कितना है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लो। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे करके देखो। सो 182 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 6, 4 और 5, और यहाँ हो जाएगा 2, 8, 1। सो 6, 6, 3, 2, 2, 3, 6, 6 आया बच्चों यहाँ पे, 2, 3, 6, 6 आया। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है 26 × 91, ये कितना, ये भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो करके 26 × 91, ठीक है। सो दिस 6, 2, यहाँ पे 9, 6 या 54, कैरी 5, 2, 3, सो 6, 6, 2, 3 आ गया 2, 3, 6, 6, ठीक है। हम वेरीफाई भी कर लिए इसको इस रिजल्ट पे, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इसको आप लोग होमवर्क में कर लेते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वही काम करो, 510 लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस कर लो इसका प्राइम का प्रोडक्ट में, ठीक है। तो 510 है, 510, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज 2, 5, 5 अगेन, तो 3 से कट जाएगा ये, तो 8, 3, 24, 8, 3, 8 24, 1, 3, 5 15, 5 और 17 आएगा, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। 92 को करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 × 23, एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, अब जो फैक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पे तो 2 बार 2 है और 1 बार 23 है, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, चलेगा। सो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको लिख लो यहाँ पे, 2 × 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। जो इन्वॉल्व था प्राइम फैक्टर यहाँ पे उसको उन्होंने लिख लिया, ठीक है, एक एक बार सबको लिख लिया। अब जो हाईएस्ट पावर है ना जिसका वो लगा था, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का 2 होगा यहाँ पे। 3, 5, 17, 23 सबका कितना 1, 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4, 3 12 × 5 60 × 17 × 23, यहाँ हो जाएगा 60 × 17 × 23, दिस इज 1020 × 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 102 23, 603 402, तो 6432, ठीक है। कितना आया 23460, कितना हो जाएगा ये 23460। एलसीएम आ गया हम लोग। एचसीएफ कितना होगा बच्चों, एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, तो यहाँ तो कॉमन हम लोग को बस 2 ही दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई नंबर है ही नहीं इसमें, 23 नहीं है इसमें, 17 नहीं है, 5 नहीं है, 3 भी नहीं है इसमें। सो
2 लिखेंगे और 2 का जो लोएस्ट पावर होगा वो लिखेंगे 1। तो एस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन में क्या करना है हम लोग को, पहले निकालना है प्रोडक्ट एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम कितना है बच्चों, 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना है, 2 है, कितना हो जाएगा 46 920, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 510 इंटू 92, ठीक है। तो करके देख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 51 और 92, तो ये हो जाएगा 2 10 9 और 45, मतलब 2964, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 46920, ठीक है। दोनों सेम आ गया, वेरीफाई हो गया हम लोग का रिजल्ट, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क पे कर लेना, जरूर से कर लेना, ठीक है, विदाउट फेल, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया है, 12 15 एंड 21, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मतलब इनको प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। तो 12 को कैसे करेंगे बच्चों, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। वैसे ही 15 का कर लो, 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, ठीक है। 21 का क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 7। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 15 और 21, 12 15 एंड 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको लिख लो एक बार पहले। तो कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है यहाँ पे, 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 5 है और 7 है, सबको लिख लिया हम लोग। अब सबका जो हाईएस्ट पावर है वो लगा दो इस पर। तो यहाँ पे 2 का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है। 3 का जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, 5 का भी 1, 7 का भी 1, मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 5 7, कितना होगा 4 3 × 12, 5 × 60, 60 and 7 420, 420, ठीक है। अच्छा नंबर है नहीं, 420। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ होता है 12 का 15 का और 21 का, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें, ठीक है। कॉमन कौन सा होगा इसमें, तीनों में जो तीनों में आ जाए, कौन कौन सा दिख रहा है तीनों में, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। सो राइट हियर 3, सो एचसीएफ इज 3, ठीक है। एचसीएफ 3 होगा, क्यों 3 होगा, क्योंकि इसका जो लोएस्ट लीस्ट पावर है वो कितना है, सबसे कम वाला पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लगाते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सो एचसीएफ इज 3, ठीक है। समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको भी वैसे ही करना है, बट यहाँ पे ध्यान दो कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। और जब तीनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर केवल 2 ही फैक्टर होता है, 1 और वो खुद होता है, ठीक है। और 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, नहीं कंपोजिट नंबर है 1। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली, अगर हम लोग को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो खुद ये प्राइम है तीनों का तीनों, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना होगा हम लोग को अगर, तो 17 का 23 का और 29 का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 17 × 23 × 29, या फिर ऐसे लिख लो, लिखना ही है तो 17 = 1 × 17, 23 = 1 × 23 एंड 29 = 1 × 29। अब जो प्राइम है इसमें इन्वॉल्व वो क्या है, 17 है, 23 है, 29 है। सो 17 23 और 29 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। पावर सबका एक एक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो 23 × 17, 7 3 21, 1 कैरी 2, 14 × 16 3 2, तो क्या हो जाएगा 1 9 3 391 हुआ बच्चों, और इसमें फिर 29 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 81 का 1 कैरी 8, सो 27 एंड 35 हो गया यहाँ पे 2 18 1 6 और 7, तो क्या हो जाएगा 9 3 3
11. So this is 11339. So LCM is 11339. ठीक है. नाउ HCF निकालना होगा. HCF क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 17, 23 और 29 का. ठीक है. HCF कितना हो जाएगा तीनों का? क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है तो हम लोग को मालूम है जब प्राइम नंबर होता है और हम लोग को HCF निकालना होता है प्राइम नंबर्स का. ठीक है. जो मतलब आपस में प्राइम हो खुद तो क्या होता है उसका HCF 1 होता है. ठीक है. तो कॉमन 1 ही होगा ना तीनों में. सो 1 इज़ द HCF. ठीक है. अब जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसको खुद से कर लेना. ठीक है. इसको ले लो होमवर्क में. ठीक है. समझ में आ गया कंसेप्ट? तो इसको आप लोग आराम से कर पाइएगा. प्रैक्टिस जरूर करना. बार बार हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही गलती कम होगा. ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ना बच्चों गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. ठीक है. LCM निकालना है. LCM निकालना है. दो नंबर्स का LCM दिया हुआ है. ठीक है. तो हम लोग को मालूम है फार्मूला. क्या मालूम है? फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से A and B. मान लो A और B दो नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होता है? वो A और B का LCM और A और B का HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ठीक है. फार्मूला हम लोग को पता है. सो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग. ठीक है. तो दो नंबर कौन सा अपने पास में? यहाँ पे है 306 एंड 657. दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे. इज इक्वल टू LCM कितना दिया? LCM निकालना है बच्चों. LCM निकालना है. ए भी मतलब जो भी नंबर दिया लिख लो उसको. 306 and 657 इंटू HCF 9 दिया हुआ है. ठीक है. दिस इम्प्लाइज LCM ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9. ठीक है. ये 9 से कट जाएगा. सो 9 3 27 4 हो यहाँ. ठीक है. 34 इंटू कितना हो जाएगा? 657. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 657 इंटू 34. तो दिस इज 7 4 28 2 28 8 कैरी 2 5 4 20 इंटू 22 कैरी 2 24 इंटू 26. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 3 21 का 1 कैरी 2 15 और 2 17 और 7 कैरी 1 18 और 1 19. सो दिस इज 8 3 3 2 2. सो दिस इज 2 2 3 3 8. ये हम लोग का क्या है? LCM है. समझ में आया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 का पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये नंबर 6 का पावर n 0 पे एंड होगा. ठीक है. ये हम लोग को चेक करना है. सो जस्ट समझो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग से. ठीक है. मतलब n क्या एक नेचुरल नंबर है. सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है. ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का. किसका है? बिलोंग्स टू. ठीक है. छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए बच्चों. तो ये सिंबल कभी भी दिखा आप लोगों को समझना ये क्या बोलना चाह रहा है. बिलोंग्स टू मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. सो n क्या है? नेचुरल नंबर है. अब ये पूछ रहा है 6 का पावर n जो है ये कभी इसके एंड में 0 आएगा? लास्ट नंबर 0 होगा? तो चेक करो. सबसे पहले 6 का पावर 1 डालो तो क्या होगा? 6 ही होगा. 6 का पावर 2 डालो तो क्या होगा? 36 होगा. 6 का पावर 3 डालो तो क्या होगा? 216 होगा. ठीक है. एंड सो ऑन वैसे मूव करते रहेंगे. ठीक है. सो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होने के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर ठीक है जिसके एंड में 0 है 10 से डिविजिबल हो. क्योंकि 0 होगा तो 10 से डिविजिबल तो होगा ही होगा. ठीक है. ऐसे भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो इसका. अगर मान लो यहाँ पे दिया है इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 6 का. तो क्या होगा? 2 इंटू 3 का पावर n होगा. ठीक है. अगर हम लोग 2 इंटू 3 का पावर n की जगह पर अगर नेचुरल नंबर लिखे 1 तो क्या होगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1. 2 इंटू 3 का पावर फिर 2 करो तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2. ठीक है. फिर ऐसे करो 2 इंटू 3 का पावर 3 मतलब कितना हुआ? 2 का पावर 2 3 और 3 का पावर 3. ठीक है. चलते रहेगा ऐसे. ठीक है. यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा हम लोगों को 10 का सिनेरियो. क्यों?
क्योंकि अगर कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, क्योंकि कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, 2 ही प्राइम फैक्टर है यहाँ, 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। हम लोग कितना भी नेचुरल नंबर डालेंगे यहाँ पे n के जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो 4 आएगा, 5 डालेंगे तो 5 आएगा दोनों के पावर में, ठीक है, 6 डालेंगे तो 6 आएगा पावर में, ठीक है। 5 नहीं आने वाला, 5 प्राइम फैक्टर यहाँ पे अगर नहीं होने वाला, नहीं आने वाला, इन्वॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर 5 इन्वॉल्व नहीं होगा, 2 अकेले इन्वॉल्व है, तो ये 10 कभी नहीं बनेगा, और 10 कभी नहीं बनेगा तो एंड में 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो हम लोग कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे लिखो इफ़ एनी नंबर नॉन जीरो नंबर कर देना, इफ़ एनी नंबर नॉन जीरो नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, it should be divisible by 10, ठीक है। 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, अगर उसके एंड में 0 आ रहा है तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। 10 से डिविजिबल होगा अगर 0 है लास्ट में, तो अगर नहीं है 0 तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इट विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, 2 and 5 दोनों से होगा डिविजिबल अगर 10 से है तो, एज 2 into 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। नाउ बच्चों, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 into 3 का पावर n होगा, ठीक है। इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का पावर n का 2 into 3 का पावर n होगा। यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, हियर वी ऑब्जर्व दैट 5 is not involved in the prime factorization of 6 का पावर n। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए बच्चों यहाँ पे कि जो 5 है वो इन्वॉल्व नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। 5 इन्वॉल्व नहीं है ना, कहाँ 2 और 3 आ रहा है, 5 तो है ही नहीं इसमें। सो वी कैन से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 का पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से तो है बट 5 से नहीं है, ठीक है। सो 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है। तो 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कंसेप्ट समझ में आया, कैसे लिखना है वो समझ में आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 6 का पावर n दिया हुआ, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ आ सकता है 4 का पावर n बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 7 का पावर n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 8 का पावर n, कुछ भी है ना, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो भी क्वेश्चन आएगा अप्रोच यही रहेगा, मतलब अगर इसके एंड में 0 आ रहा है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, ठीक है। इसी बात को लिखना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। यहाँ 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस एंड दिस। अब हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, ये वाला है। नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज क्या हो जाएगा, 7 into 11 into 13 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, देखो यहाँ पे 13 मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में है, ठीक है।
ऐड किए 13 इसमें हम लोग, तो क्या होगा 13 कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 × 11 प्लस 1, ठीक है, मतलब क्या हो गया 13 × 78 हो गया, ठीक है 78 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 13 × 13 × 6, यहाँ पे लिख लो 2 × 3, 2 × 3, सो दिस इज 13 स्क्वायर × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हियर वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किए, हियर वी ऑब्जर्व दैट द गिवन expression has 2, 3 and 13, 2, 3 and 13 as its prime factor, ठीक है, क्या है 2, 3 and 13 as its prime factor, and the number which have more than 2 factors are composite numbers, composite numbers। सो क्या जो दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग, ये दिया हुआ द गिवन एक्सप्रेशन इज दिस, इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ पे दिखा दिया कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। हेंस वी ऑब्जर्व दैट द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3 and 13 एज इट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टर, एंड द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कंपोजिट नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। उसको भी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर लेना। यहाँ पे क्या करना है, खाली समझ लो इसको, बाकी क्या कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ 5 है देखो, और यहाँ पे यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ भी क्या है 5 है, तो 5 को कॉमन ले लो। तो 5 को जैसे कॉमन लेंगे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, तो दिस इज़ 5, तो क्या हो जाएगा 7 × 6 = 42, 42 4 ज़ा, हाँ मतलब यहाँ 42 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 12 2 24, 24, दिस इज 8 16 4 8, सो 8 0 1 0 0 8, तो 1 0 0 8 प्लस 1, सो 5 × 1 0 0 9, 1 0 0 9 क्या बच्चों प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। सो इसका भी क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक तो 1 खुद होगा फैक्टर इसका, तो 1 है, 5 है, 1 0 0 9। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में क्या जानते हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड द कंपोजिट नंबर्स आर, ठीक है, numbers which have more than 2 factors and given expression has more than, and the given expression has more than 2 factor. So the given expression is composite number, ठीक है। ऐसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आइडिया क्या एग्जैक्टली, अगर दिखाना है कंपोजिट नंबर है तो हम लोग को दिखाना है कि उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ को कवर करने में।
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद फिर उन लोग वहीं मिलेगा दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था, यही सवाल है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। मान लो इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सोनिया एंड रवि दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट करेगा। अब इस पॉइंट पे दोबारा घूम के आने के बाद, मतलब यहीं से स्टार्ट करेगा और यहाँ दोबारा आने में, ठीक है, सेम जगह पे मिलने में इन लोगों को टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 मिनट लग रहा है सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट लग रहा है रवि को, 18 मिनट लग रहा है सोनिया को। जब सोनिया अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी, यहाँ तक आएगी, तो उसका लगेगा 18 मिनट, ठीक है। तो 18 मिनट में सोनिया फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी, फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और रवि 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड सोनिया कंप्लीट करेगी 18 मिनट में और रवि करेगा 12 मिनट में, ठीक है, यहाँ तक। तो ज़रा सोचो, रवि कम टाइम ले रहा है, मतलब रवि पहले पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है। रवि जब पहले यहाँ पहुँचेगा तो सोनिया कहीं पीछे होगी, ठीक है, सोनिया कहीं पीछे होगी। और जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी तो रवि 6 मिनट आगे जा चुका होगा, मतलब यहाँ तक पहुँच चुका होगा। एक राउंड कंप्लीट करके रवि यहाँ तक जब पहुँच जाएगा, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करके जब रवि फिर आधा दूर पहुँच जाएगा, तब जाकर सोनिया पहुँचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का देखो, तो सेकेंड राउंड में बच्चों, सेकेंड राउंड में, ठीक है, सोनिया को लगेगा, सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगेगा 36 मिनट, ठीक है, और रवि को लगेगा 24 मिनट, ठीक है। 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करके रवि यहाँ तक आ चुका होगा, ठीक है। फिर 24 मिनट में मतलब रवि यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, 6 मिनट एक्स्ट्रा लेगा और यहाँ तक फिर दोबारा पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तब सोनिया क्या करेगी, फिर कुछ दूर आगे जाएगी, ऐसे करते करते दोबारा उन लोग कम मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि एक ज़्यादा टाइम ले रहा है, एक कम टाइम ले रहा है, डिफरेंस तो आएगा, ठीक है। और थर्ड राउंड में चेक करते हैं, थर्ड राउंड में क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे। सो थर्ड राउंड में यहाँ पे सोनिया को लगेगा थर्ड राउंड कंप्लीट करने में 1 बार 2 बार 3 बार सोनिया को लगेगा 54 मिनट और रवि को लगेगा बच्चों यहाँ पे 36 मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो कॉमन टाइम है 36 मिनट में रवि अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा और 36 मिनट में सोनिया अपना दूसरा राउंड ही कंप्लीट करेगी। तो 36 मिनट के बाद, मतलब क्या है, 36 मिनट के बाद में दोनों फिर जाके यहाँ पे मिलेगा। बात तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। 36 मिनट में दोबारा हम लोग यहाँ पे 36 राउंड में सोनिया अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करके वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। 2 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा सोनिया का 36 मिनट में, यहाँ रहेगी सोनिया, और रवि का 3 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा और रवि यहाँ पे रहेगा, दोनों यहीं पे रहेगा। 36 मिनट के बाद में सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद वहाँ रहेगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वहाँ रहेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं, बचपन में पढ़ाया गया है, ठीक है। टेबल तो सिखाया गया और टेबल से एलसीएम निकालना हम लोग को सिखाया गया है। 18 का टेबल पढ़ो, ठीक है। क्या होता है 18, 36, ठीक है। फिर होता है 54, 72, 90 ... ठीक है। फिर 12 का पढ़ो तो क्या होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72 ... ठीक है। तो कौन कौन सा कॉमन नंबर यहाँ मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ 36 कॉमन है। सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके 36 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा,
ठीक है। फिर कौन सा है कॉमन, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। फिर 72 मिनट के बाद दोबारा मिलेगा, यानी 36 के मल्टीपल पे बार बार मिल रहा है, तो मल्टीपल का सेंस यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ कुछ मल्टीपल का सेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। ये रफ वर्क था जो हम लोग अभी किए थे, ठीक है, समझने के लिए कंसेप्ट को, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अल्टीमेटली यहाँ पे एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ सीख रहे हैं इस चैप्टर में एलसीएम निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि, टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि टू meet again at starting point, meet again at starting point is equal to LCM of 18 and 12, ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। एलसीएम क्यों निकालेंगे समझ में आया आपको, ठीक है। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे मिलेगा हम लोग, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे टाइम में मिलेगा हम लोग। यहाँ देखो 36 पे मिल रहा है, 72 पे मिल रहा है, जो कॉमन आएगा वहाँ मिलेगा, कॉमन मल्टीपल पे मिलेगा। मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, सिर्फ छोटा वाला टाइम निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बड़ा वाला हो गया, अब जो होगा बड़ा ही होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, 36 ही होगा, 36 मिनट पे ही मिलेगा हम लोग, ठीक है। सो अब इसका एलसीएम कितना आएगा देख लो, यहाँ पे 18 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होता है 2 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 स्क्वायर, और 12 का कितना होता है, ये होता है 2 × 2 × 3 मतलब 2 स्क्वायर × 4, सॉरी 2 स्क्वायर × 3, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं हम लोग, जो भी फैक्टर इन्वॉल्व है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 और 3 दो फैक्टर इन्वॉल्व है, 2 × 3 है, ठीक है। प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है इसमें, 2 और 3 है ना बस। तो हाईएस्ट पावर लगा दो, हाईएस्ट पावर 2 का 2 है, 3 का 2 है, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 = 36 मिनट्स, ठीक है। तो एलसीएम क्यों लिए समझ में आया, ठीक है। एलसीएम क्यों लिए आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग टाइम का मल्टीपल निकाल रहे हैं। हम लोग सीखे हैं बचपन में कि मल्टीपल एलसीएम निकालने के लिए वो लोग मल्टीपल का प्रयोग करते, टेबल का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर आता था दोनों के टेबल में, 2 नंबर या 3 नंबर जिसका भी लोग निकालते थे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आता था टेबल में, पहला वाला सबसे छोटा वाला सबसे, उसको हम लोग बोल देते थे कि एलसीएम है, ठीक है। तो अब हम लोग एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का टाइम अलग अलग है, एक कम टाइम ले रहा है, एक ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही बच्चों। हम लोग अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया अपना, और थ्योरी भी सारा हो चुका है एचसीएफ एलसीएम तक। अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, बाय, टेक केयर।